और चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से खबर है, जहां अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के प्रस्तावित जयपुर कार्यक्रम को लेकर आज बैठक आयोजित होनी है। इस यात्रा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन होगा। आज दोपहर 12 बजे मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में सचिवालय में ये बैठक होगी। उपराष्ट्रपति वेंस 22 अप्रैल को आमेर का दौरा करने पहुंचेंगे। बैठक में राज्यपाल के सचिव, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, सार्वजनिक निर्माण, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य शासन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नगरीय विकास विभाग सचिव, पर्यटन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना जनसंपर्क संभागीय आयुक्त जयपुर, पुलिस आयुक्त जयपुर, जिला कलेक्टर जयपुर, पर्यटन निगम की प्रबंध निदेशक सहित अन्य विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति आमेर का दौरा करने पहुंचेंगे, जिसे लेकर ये बैठक आज आयोजित की जाएगी। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का आमेर का कार्यक्रम प्रस्तावित है, किस तरह की तैयारियां आज बैठक में की जाएंगी, किस तरह की चर्चा आज बैठक में होने वाली है तैयारियों को लेकर? देखिए माधुरी, निश्चित तौर पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अगर जयपुर आएंगे तो ये एक बड़ा अवसर होगा राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए, पूरे देश के लिए। खास बात यह है कि जेडी वेंस जिस तरह से भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, उन्होंने वहां उसके में जयपुर को भी चुना और जयपुर में भी आमेर को चुना, क्योंकि विश्व विरासत में शुमार आमेर है। तो आमेर का जब वो दौरा करेंगे तो 40 मिनट की उनकी विजिट है। 22 अप्रैल को सुबह 9 बजे वहां पहुंचेंगे, 9:40 तक आमेर में अलग अलग जगह का विजिट करेंगे। उसके बाद अनोखी म्यूजियम भी जाएंगे और पन्ना मीना का जो कुंड है, जो ऐतिहासिक जो बावड़ी है, उसको भी वो देखेंगे। इस पूरे कार्यक्रम में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था रहनी है, किस तरह के इंतजाम रहेंगे, उसको लेकर के आज नौकरशाही के मुखिया सुधांशु पंत दोपहर 12 बजे सचिवालय में बैठक लेंगे, जिसमें राज्यपाल के सचिव मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त जो मुख्य सचिव है शिखर अग्रवाल वो उसमें रहेंगे, पुलिस महानिदेशक हैं वो रहने हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव जो गृह विभाग के हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग के हैं वो उसमें रहेंगे। तमाम जो दूसरे अधिकारी, पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बात करें, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बात करें, नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग, तमाम अधिकारी जिनको तमाम इंतजाम करने हैं इस यात्रा को लेकर के, उनको इस बैठक में बुलाया गया। इस बैठक में तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा, उनका जो रोड मैप पूरा तैयार किया जाएगा, इसमें कहां से वो किस रूट से एयरपोर्ट से उतरने के बाद सीधे कैसे जाएंगे, कहां पर आमेर में कितने बजे पहुंचेंगे, आमेर में कौन कौन सी जगह जाएंगे। क्योंकि कल आपको ध्यान होगा माधुरी कि जो फॉरेन एम्बेसी के, जो अमेरिकी एम्बेसी के जो अधिकारी थे वो आमेर पहुंचे थे, उनके साथ अपने देश के जो, अगर हम विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की बात करें, वो वहां पर पहुंचे थे, पुरातत्व विभाग के पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। उसमें यही था कि वो कहां कहां आमेर का विजिट करेंगे, क्योंकि आमेर में जैसे ही वो पहुंचेंगे तो मानसिंह महल में उनका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनका स्वागत करेंगे जलेब चौक के ऊपर। उसके बाद वो मानसिंह महल जाएंगे, शीश महल का उनको डेमो दिया जाएगा, शीश महल वो देखेंगे। उसके बाद पन्ना मीना के कुंड में कैसे जल संचयन की जो पुरानी जो पद्धति है उसको देखेंगे कि किस तरह से वाटर हार्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर अनोखी म्यूजियम जाएंगे, वहां पर जो पुरातात्विक महत्व की जो वस्तुएं रखी हैं उनको वो देखेंगे। तो तमाम उनकी जो विजिट होगी और इस विजिट के दौरान कौन कौन उनके साथ रहेगा, मुख्यमंत्री के अलावा कौन उनका स्वागत सत्कार करेगा, ये भी बताया जा रहा है कि सिटी पैलेस का भी उनका जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और तमाम लोग उनका स्वागत करेंगे। आपको ध्यान होगा पिछले वर्ष जिस तरह से एरिक गारसेटी जो अमेरिका के जो भारत में राजदूत हैं वो सिटी पैलेस आए थे, उन्होंने राजनयिक चर्चाएं की थी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ। तो माना जा रहा है कि राजस्थान आना, क्योंकि बिल क्लिंटन के बाद अमेरिका का कोई इतना बड़ा शख्सियत जयपुर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जयपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे पर्यटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से परकोटे को विश्व विरासत में शुमार कर रखा है, आमेर को विश्व विरासत में शुमार कर रखा है, जंतर मंतर को विश्व विरासत में शुमार कर रखा है, तो ऐसे में जेडी वेंस की यात्रा निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। उस दावे को और मजबूत करती है कि जेडी वेंस जैसी शख्सियत, जो अमेरिका सुपर पावर जिसको माना जाता है, उसके उपराष्ट्रपति अगर जयपुर आ रहे हैं और उन्होंने आमेर को चुना है, इसका मतलब राजस्थान के अंदर, खासकर जयपुर के अंदर पुरातात्विक संरक्षण की बात करते हैं, धरोहर संरक्षण की बात करते हैं, सही दिशा में वो चल रहा है। और वो दावा मजबूत होता है कि क्यों आमेर को या जंतर मंतर को या परकेटो को विश्व विरासत में शुमार किया गया और जल्दी जो दूसरे इस तरह के स्मारक हैं उनको भी विश्व विरासत में शुमार किया जा सकता है। तो न केवल उनकी यात्रा सिर्फ एक भ्रमण नहीं है, उनका यहाँ यात्रा आने के पीछे उद्देश्य यही है कि जयपुर में किस तरह के हालात हैं, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र में क्या अमेरिकी कंपनियां निवेश कर सकती हैं, वहां के ट्रैवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स यहाँ पर आ सकते हैं, वहां से यहाँ आने वाले पर्यटकों को किस तरह की सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, जयपुर में किस तरह का माहौल है, एक विरासत के शहर को किस
जिस तरह से संजोया है यहाँ की सरकार ने, तो निश्चित तौर पर बहुत तमाम बातें होंगी, तो उनको सही छवि राजस्थान की और हिंदुस्तान की और देश का, जयपुर की सही छवि उन तक पहुंचे। हमारा यहाँ जो काम हम जो कर रहे हैं धरोहर संरक्षण के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, वो काम उन तक पहुंचे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि तमाम अधिकारियों के साथ आज बैठक में यही तय किया जाएगा कि उस दौरान जब उनकी यात्रा हो तो ट्रैफिक व्यवस्था प्रॉपर तरीके से हो, जो बीच में बहुत सारे जैसे केबल्स निकल रही है उन केबल्स को हटाया जाए, होर्डिंग जिस तरह से लगा रखे हैं बेतरतीब होर्डिंग से उनको वहां से हटाया जाए, साफ सफाई की व्यवस्था रखी जाए और आमेर और पूरे परकोटे का जो बफर जोन है उसको पूरी तरह से एक हाइजेनिक माहौल दिया जाए। तो आज से ही वो तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस बैठक के बाद सबको अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाएंगी और माना यह जा रहा है जब जेडी वैंस यहाँ पर आएंगे तो एक अलग माहौल उनको यहाँ पर दिखाई देगा और उनको पता पड़ेगा कि विरासत के शहर में विरासत संरक्षण किस तरह से किया जाता है। तो आज इस मामले में इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जब अधिकारियों से चर्चा होगी तो जिम्मेदारियों का जब बंटवारा होगा तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 दिन में तमाम तैयारियां हो जाएंगी और जब 22 तारीख को यहाँ पर आएंगे तो अपने जेहन में सुनहरी यादें लेकर यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल निर्मल जी, और इस बैठक में जो रणनीति तय होगी वो रणनीति ही जयपुर की छवि जो है विश्व पटल पर बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।